अक्सर हमें ये बताया जाता है ज्यादा मत हंसो वरना बाद में रोना पड़ेगा। लेकिन कोई हमसे ये नहीं कहता ज्यादा मत रो, बाद में हंसना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्यों हम खुश होने के बाद भी दुख की फिक्र करते हैं? अगर सब कुछ ठीक है फिर भी मन को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करता है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कविता राय और आज हम समझेंगे कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमारे मन को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हम इस समस्या को साइकोलॉजी, वेदांतिक टीचिंग और भगवत गीता की दृष्टिकोण से देखेंगे और वीडियो के अंत तक आप ना सिर्फ इस पैटर्न को क्लियरली समझ पाएंगे बल्कि इससे बाहर निकलने का एक स्पष्ट रास्ता भी देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक कहानी सुनते हैं। एक दादी थी और उनके दो पोते। वो दोनों बहुत शरारती थे। दोनों हमेशा पूरा दिन हंसते, खेलते और शरारत करते रहते थे। लेकिन जब भी दादी उन्हें बहुत ज्यादा हंसते हुए देखती थी तब हमेशा एक ही बात कहती थी, ज्यादा मत हंसो, बाद में रोना पड़ेगा। छोटा पोता इस बात को सुनता तो था लेकिन ध्यान नहीं देता था। वो हमेशा की तरह सिर्फ हंसता, खेलता और अपना दिन जीता रहता था। लेकिन बड़ा पोता धीरे धीरे इस बात पर विश्वास करने लगा। जब भी वो खुश होता उसके मन में एक ख्याल आ जाता था, अब कुछ बुरा होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक भी हो तब भी वो पूरी तरह से शांत नहीं होता था। वो सोचने लगता था कि ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। और धीरे धीरे उसने इसे एक आदत बना ली, खुश होने से पहले ही दुख के लिए तैयार रहने की आदत। साल बीत गए और अब दोनों बड़े हो चुके थे और एक दिन जिंदगी में वाकई एक कठिन समय आया। अब दोनों को एक जैसे समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बड़ा पोता सोच रहा था कि मैं तो इस तरह की चीजों के बारे में सालों से सोच रहा हूं, तो अब शायद मुझे कम तकलीफ होगी। लेकिन जब वो समस्या उसके सामने आई तब उसने महसूस किया कि स्ट्रेस उतना ही था, बेचैनी उतनी ही थी। और उस दिन उसे एक अजीब रियलाइजेशन हुआ। जिस दुख से बचने के लिए वो सालों से इसकी प्रिपरेशन कर रहा था, इसकी तैयारी कर रहा था, उससे उसका असर बिल्कुल कम नहीं हुआ। उसने बस उस दुख को दो बार महसूस कर लिया, एक बार कल्पना में और एक बार वास्तविकता में। और इसी बात ने साइकोलॉजिस्ट को भी बहुत टाइम तक इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं। अगर बार बार बुरी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना हमें बचाता नहीं तो फिर मन ऐसा करता ही क्यों है। इसे समझने के लिए साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, डिफेंसिव पेसिमिज्म। इसके अनुसार कई बार मन जानबूझकर सबसे बुरे आउटकम के बारे में सोचता है, इसलिए नहीं कि उसको फ्यूचर दिखता है बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है अगर वो पहले से ही मेंटली तैयार रहेगा तो बाद में तकलीफ कम होगी। यानी मन के अंदर एक छुपा हुआ लॉजिक चलता है। वो सोचता है अगर मैं पहले से ही सबसे बुरा सोच लूं तो बाद में मुझे झटका कम लगेगा। इसी से जुड़ी हुई एक और थियोरी है, कॉन्ट्रास्ट अवॉइडेंस मॉडल। इसके अनुसार कई बार मन खुशी से नहीं डरता, वो खुशी के बाद आने वाले संभावित दुख से डरता है। वो सोचता है अगर मैं पूरी तरह खुश हो गया और बाद में कुछ बुरा हो गया तो मुझे ज्यादा झटका लगेगा। इसलिए वो खुद को थोड़ा सा चिंता में रखता है, जैसे वो कह रहा हो कि ज्यादा मत मुस्कुराओ, सेफ्टी के लिए थोड़ा सा दुख में रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, अगर सच में चिंता करने से हम सुरक्षित होते तो जितना ज्यादा हम चिंता करते उतना ज्यादा हमें शांत होना चाहिए था। लेकिन होता इसका उल्टा है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ऐसे कई लोगों के ऊपर स्टडीज की जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, और उन्होंने पाया कि जिन बातों को लेकर लोग बार बार चिंता करते हैं उनमें से कई बातें कभी सच होती ही नहीं है। और अगर ऐसी बुरी घटना कभी वाकई हो भी जाए तो लोग अक्सर उन्हें उससे बेहतर संभाल लेते हैं जितना उन्होंने सोचा था। यानी मन को सिर्फ एक भ्रम होता है कि ज्यादा सोचने से वो सुरक्षित हो रहा है।
बल्कि असल में ज्यादा सोचने से कोई सुरक्षित नहीं होता, वो सिर्फ सुरक्षित महसूस करवाता है। सुरक्षित होने और सुरक्षित महसूस करने में बहुत बड़ा अंतर है, ये एक ही बात नहीं है। और यही पे वेदांत एक और गहरा प्रश्न पूछता है, आखिर हमारे मन को इतनी ज्यादा तैयारी की जरूरत ही क्यों महसूस होती है? क्यों हमारा मन बार बार बुरी पॉसिबिलिटीज को ढूंढना चाहता है? वेदांत के अनुसार इसका संबंध मानस से है। वेदांत में मानस को संकल्प और विकल्प का केंद्र माना गया है, यानी मानस लगातार संभावनाएं बनाता रहता है। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। ध्यान दीजिए, ये मानस की कमजोरी नहीं है, ये उसका स्वभाव है। वो हर बार नई नई संभावनाएं बनाता रहता है, उसका काम है संभावनाएं बनाना। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर संभावना को सच मानने लगते हैं, महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, हर व्हाट इफ को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, हर कल्पना को एक वार्निंग समझ लेते हैं। और धीरे धीरे मानस हमें ये यकीन दिला देता है कि बस थोड़ा और सोच लो, फिर शांति मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए ये तलाश भी कभी खत्म नहीं होती। इसी बात को समझाने के लिए कथा उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया गया है। उसके अनुसार हमारी बॉडी यानी हमारा शरीर एक रथ है और हमारी इंद्रियां है उसके घोड़े। घोड़े में लगा हुआ लगाम है हमारा मन यानी मानस, और जो उस रथ को चला रहा है यानी जो सारथी है वो है हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, और हमारी आत्मा उस रथ पे बैठा हुआ एक यात्री। और अगर आप इस दृष्टांत को ध्यान से समझो तो आपको समझ आएगा कि गलती घोड़ों की या फिर लगाम की नहीं है, गलती है कि सारथी ने लगाम को ठीक से पकड़ा नहीं। जब सारथी सुस्त हो जाती है, सो जाती है, तब लगाम ढीला पड़ने लगता है और तभी वो घोड़े हर डायरेक्शन में भागने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा रथ अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन जब बुद्धि यानी जो सारथी है अगर वो जागृत हो और स्पष्ट हो, तब वो लगाम को कंट्रोल कर सकता है, लगाम को ठीक से पकड़ सकता है। और जब वो लगाम को ठीक से पकड़ ले मतलब वो हमारे मन को कंट्रोल कर लेता है, और जब हमारा मन कंट्रोल में है तो ऑटोमेटिकली हमारे सेंसेस यानी वो घोड़े भी कंट्रोल में आ जाते हैं। असली समस्या बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारी बुद्धि कमजोर पड़ गई। हमारी बुद्धि की पकड़ जब कमजोर होती है तब हमारा मन हर डायरेक्शन में भागने लगता है और वो एक ही चीज चाहता है, निश्चितता। मन को चाहिए एक ऐसा भरोसा कि कल सब कुछ उसके अनुसार होगा। लेकिन लाइफ ऐसी गारंटीज नहीं देती और यही से उसकी संघर्ष शुरू हो जाती है। इसी संदर्भ में भगवद गीता एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं। भगवद गीता 2.48 में श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि योग में स्थित होकर अपना कर्म करो, लेकिन अपनी शांति परिणाम के ऊपर मत टिकाओ। पहली नजर में देखने से ये बहुत सरल लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप पाओगे कि ये हमारी पूरी प्रॉब्लम की जड़ को छूता है। अब इस बात को थोड़ा गहराई से सोचिए। जब मन आपको बार बार ये बोलता है कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ बुरा हो सकता है, तो एक्चुअली में मन क्या मांग रहा होता है? मन बार बार ये मांग रहा होता है कि मुझे इतना बता दो कि कल सब कुछ ठीक रहेगा, मुझे इतनी गारंटी दे दो कि मुझे डर ना लगे, मुझे पता हो कि कल सब कुछ अच्छा होगा। और जब उसे वो गारंटी नहीं मिलती तब वो और ज्यादा चिंता करने लगता है और ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने लगता है और फिर और ज्यादा रीएश्योरेंस ढूंढने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण कभी फ्यूचर की गारंटी नहीं देते, कभी सर्टेनिटी का वादा भी नहीं करते और कभी ये नहीं कहते कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। इसके बजाय श्री कृष्ण हमें कुछ और गहरा समझाते हैं। वो हमें कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। और ये सिर्फ कर्म करने की बात नहीं है, ये अपनी मानसिक शांति को परिणाम से आजाद करने की बात है। यानी आप जो वर्तमान में कर सकते हैं वो कीजिए,
लेकिन अपनी शांति को कल की सर्टेनिटी पर मत टिकाइए। और यही से बुद्धि जागृत होती है। बुद्धि का काम ये नहीं है कि फ्यूचर को कंट्रोल करो। बुद्धि का काम है ये पहचानना कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में है और कौन सी नहीं। और जब बुद्धि ये स्पष्ट देख पाती है तब वो मानस से कहती है कि हाँ, फ्यूचर अनिश्चित है, लेकिन हर अनिश्चितता को सोल्व करना जरूरी नहीं है। और तब पहली बार लगाम फिर से कंट्रोल में आती है। घोड़े अब भी है, संभावनाएं अब भी है, पति वाले विचार भी आते रहेंगे, लेकिन अभी रथ हर खतरे के पीछे नहीं भागता, हर आवाज की तरफ नहीं मुड़ता, हर संभावना को सच नहीं मान लेता। और यही स्थिरता है, यही योग है, और यही वो पल है जब बुद्धि फ्यूचर की गारंटी मांगना छोड़ देती है और जीवन को वैसे देखना शुरू करती है जैसा वो है, अनिश्चित लेकिन फिर भी जीने लायक। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें शांति तब मिलेगी जब हमें पता हो कि कल क्या होगा, लेकिन असल में शांति तब मिलती है जब कल क्या होगा इस प्रश्न की पकड़ हम पर ढीली पड़ने लगे। शांति का मतलब ये नहीं है कि हमें पता हो कल क्या होगा। शांति तब आती है जब हमें हर वक्त ये जानने की जरूरत ही महसूस ना हो। और शायद यही वो बात है जो वो बड़ा पोता कभी नहीं समझ पाया। वो सोचता रहा कि अगर वो पहले से दुखी रहेगा तो जब असली दुख आएगा उसकी तकलीफ कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा उसने वही दुख 2 बार जी लिया, एक बार उसकी कल्पना में और एक बार उसकी वास्तविकता में। मन को दुख से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना अनिश्चितता से है, और इसी वजह से मन बार बार भविष्यवाणियां करता है, जैसे कल को जान लेना उसको बदल देने जैसा हो। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। कल क्या होगा ये सोच सोच कर हम उसको कंट्रोल नहीं करते, हम सिर्फ आज को खोना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए असली शांति फ्यूचर को जान लेने में नहीं है, असली शांति है उसे जीने की हिम्मत पैदा करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।